सुप्रभात बच्चों। हमने जो पाठ 6 पढ़ा था सागर और मेघ, उसका स्वाध्याय देखेंगे। बच्चों, शब्द संसार आपको दिया गया है, ये लिखना है। साथ में जो PDF फाइल में दिया गया था वो भी आपको लिखना है। उसके बाद हम पाठ के आंगन में उचित जोड़ियाँ मिलाइए। दूसरों की करतूत पर गर्व करने वाला मेघ, सागर को नित्य जलाने वाला वाड़व, झूठी स्पर्धा करने में मरने वाला मनुष्य होता है। स्वयंमत अभिव्यक्ति यहाँ पे दी गई है। अगर सागर न होता तो, अगर सागर न होता, इस विषय पर आपको अपने विचार लिखने हैं। क्या क्या होता अगर सागर न होता तो? यह प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सागर में अथाह जल होता है और जल तो मनुष्य का जीवन है। अगर जल नहीं है तो मनुष्य का जीवन भी नहीं है। मनुष्य कहते हैं ना, बिना भोजन के रह सकता है पर बिना जल के नहीं रह सकता है। ये जो जल राशि है यह पृथ्वी के तापमान को भी कम करने में मदद करती है। सूर्य से जो आने वाली ऊष्मा होती है, गर्मी होती है, वह सागर उसको भी कम करता है। यदि सागर नहीं होता तो ये जो ऊष्मा है उसके कारण हमारी धरती पर बहुत अधिक गर्मी होती। सागरों में इतनी विशाल जल राशि न होती तो जल भाप के रूप में बादल भी नहीं बनता, और वो बादल नहीं बनता तो बारिश नहीं होती, और बारिश की कमी हो जाती तो खेत खलियान में भी अनाज नहीं उगते, और अनाज नहीं उगते तो मनुष्य को भी वह प्राप्त नहीं होता, और अगर मनुष्य को वह प्राप्त नहीं होता तो मनुष्य अपना जीवन यापन कैसे करता? तो कितनी सारी बातें जुड़ी हुई है ना। इसीलिए अगर सागर न होता तो मनुष्य का जीवन ही न होता। जो पृथ्वी पर वनस्पतियां भी नहीं होती, और वनस्पतियां नहीं होती तो जीव जंतुओं का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता। तो इसी प्रकार से अपने भी विचारों को डालकर आपको यह स्वयंमत अभिव्यक्ति को पूर्ण करना है। आगे संजाल पूर्ण कीजिए। मेघ इनके भेद जानता है। मेघ किनके भेद जानता है? सूर्य, सागर के क्षार, पृथ्वी, मनुष्य, वाड़व और नदियां। भाषा बिंदु। निम्न वाक्यों में से सर्वनाम एवं क्रिया छांटकर भेदों सहित लिखिए। अब यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं। एक प्रश्न में आपको सर्वनाम और क्रिया छांटकर लिखना है। क्रिया इस ओर लिखना है और सर्वनाम इस ओर लिखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं निज व्रत नहीं छोड़ता, मैं सदैव अपना कर्म करता हूँ और अन्यों से करवाता भी हूँ। बच्चों, सर्वनाम और क्रिया। सर्वनाम क्या है?